Welcome to Goal Achievers Classes YouTube channel. Today we are going to start new chapter rational number. So let's start. Here is the introduction of rational number. So देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले जो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन. उसके बाद होल नंबर्स आते हैं जो कि नेचुरल नंबर में ही ज़ीरो ऐड हो जाता है. मीन्स होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. उसके बाद इंटीजर्स के बारे में पढ़ा जाता है. इंटीजर्स मीन्स उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं सारे, और विद ज़ीरो. तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, -3 -4 -2 1, और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे. फिर आता है रैशनल नंबर्स. अगर आपने फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा है तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, क्योंकि एकदम सेम है कॉन्सेप्ट. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इस फॉर्म का मीन्स क्या होता है? P/Q. एक नंबर ऊपर रहेगा, एक नंबर नीचे. P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. बस एक क्या होता है, ये जो नीचे वाला नंबर क्या होता है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. मतलब कभी 8/0 नहीं हो सकता, या फिर कोई नंबर अपॉन ज़ीरो नहीं हो सकता. सपोज 7/0 भी नहीं हो सकता. बस नीचे ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी कुछ भी हो जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशंस है, ये पहले हम सॉल्व करेंगे. x + 2 = 13. अब x में क्या ऐड करें? मीन्स 2 में क्या ऐड करें? वो x जिससे 13 हो जाए. मीन्स अगर सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. x = अगर आप LHS और RHS के बारे में जानते हो तो ऐसा ट्रांसफ़र करते हैं. वो इधर ये प्लस में, इधर आते ही क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. 13 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 11. मीन्स अगर 11 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 13 हो जा रहा है, तो x की वैल्यू 13. नेक्स्ट देखते हैं. x + 18 = 5. मीन्स 18 में क्या ऐड करें कि 5 हो जाए. मीन्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो ये x में भी नेगेटिव नंबर होगा. तो अभी चेक कर लेते हैं. सॉल्व कर किया हमने. x = क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 5 - 18. इसी इक्वेशन को मैंने आगे प्रोसीड करके कर दिया है. यहाँ पे 18 पॉजिटिव में था, इधर आते नेगेटिव में हो गया. x की वैल्यू क्या आई? -13. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7 = 0. मीन्स 5x एक नंबर है, उसमें 7 ऐड करते हैं, हमें 0 मिल रहा है. तो उस x की वैल्यू क्या होगी? तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसे करेंगे हम 5x = -7, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे पॉजिटिव में है. इक्वेशन की इस तरफ, मीन्स इस इक्वल के साइन के इस तरफ आते ही, राइट हैंड साइड पे आते ही क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा. और फिर x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7/5. तो ये -7/5 उस x की वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है. अब हमने यहाँ पे देखा जो 11 है वो क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर. नेचुरल नंबर या होल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर. उसके बाद -13 देखा, ये हमने, ये इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से इंटीजर्स. और ये 5 - 5/7, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर. ये 5/7 एक एग्जांपल है किसका? रैशनल नंबर का एग्जांपल है. यहाँ पे डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q. जैसे मैंने बताया था P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो ज़्यादा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है. एक नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q शुड नॉट इक्वल टू 0. कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं. यहाँ पे जो नंबर है, कोई सा भी नंबर सपोज कर लो, जैसे 4/7, बस नीचे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए? नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए. तो ये रैशनल नंबर का एग्जांपल है. इसे नेगेटिव में ले लो, -4/7, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर. ऐसे ले लो 4/-7, ये भी एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है. बस 4/0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 0 आते ही वो रैशनल नंबर होता नहीं है. अब क्यों नहीं होता है? Q को क्यों 0 नहीं लिखने के लिए कहा है? क्योंकि अगर सपोज किसी भी नंबर के नीचे, सपोज हमने ले लिया 2/0 ले लिया है, तो दोनों इंटीजर्स, बट क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो उसकी वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड. मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है. नॉट डिफाइंड तो मतलब वो, जब उसकी वैल्यू नहीं है तो रैशनल नंबर कैसे होगा? तो ये नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए अपॉन में 0 नहीं चलता है. अगर सपोज ऐसा हो जाए 0/2,
तो 0/2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0/2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से होता है, अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई नंबर है तो वो चलेगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है 3, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो इसके बारे में भी ब्रीफली पढ़ेंगे, तो जस्ट बेसिक सा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्लोजर में दो नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन। अब ऑपरेशन से क्या मीन्स यहाँ पे ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारी 4 ऑपरेशन है। दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होता है ए और बी के बीच में, और जो आंसर आता है, सपोज कुछ भी आंसर आया, सी आंसर आया, ये सी वापस उसी नंबर में मैच होना चाहिए। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए और बी में होता है, फिर उसको ऐसे चेक करते हैं, अगर ए और बी में हो रहा है उसकी वैल्यू क्या सेम वही आ रही है, अगर बी और ए में होगा, मीन्स सपोज हमने ए को बी में ऐड किया। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं इस ऑपरेशन में प्लस हो रहा है, तो ए और बी को प्लस किया और फिर बी और ए को प्लस किया, मतलब हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो क्या दोनों को वैल्यू सेम आ रही है। और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं, मीन्स ऐसा होता है ए प्लस बी, और इसमें प्लस कर देंगे सी, पहले ए बी को प्लस किया उसके बाद सी को ऐड किया, इस बार ए को अकेला कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो जस्ट छोटी छोटी सी है, मीन्स ये ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे पढ़ते नहीं है, क्योंकि छोड़ते हैं, उनको लगता है एग्जाम में आता नहीं, और एक्चुअली में भी बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में, बट इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला पढ़ते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स मीन्स स्टार्टिंग विद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो एडिशन की बात करें, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए 0 और 5, दोनों ही होल नंबर्स है, और ऐड किया तो वापस से हमें होल नंबर मिला, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब क्लोज्ड लिखने का क्या मीन्स है, क्लोज्ड लिखने का मीन्स है ये इसे फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में हमने एक एग्जांपल लिया 5 - 7, वैसे तो दोनों ही होल नंबर है, बट जो आंसर आ रहा है ये तो इंटीजर्स में से आ रहा है, मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। जो आंसर आया वो होल नंबर में है ही नहीं, तो वो नॉट क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे है 0 × 3 = 0, होल नंबर आ रहा है। 3 × 7 ये भी होल नंबर आएगा 21, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स कोई सा भी, ये सारे क्या मीन्स कर रहे हैं, हम दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है हम चेक कर रहे हैं क्या उसी नंबर में आ रहा है या होल नंबर में ही आ रहा है। अगर होल नंबर में आ रहा है तो क्लोज्ड रहेगा, अगर दूसरा आ रहा है तो नॉट क्लोज्ड रहेगा, फॉलो नहीं कर रहा है। डिवीजन 5/8 5/8, अब ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, डेसिमल में आंसर आएगा, मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे -6 + 5 - 1 इंटीजर है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, फॉलो करता है, यस। सब्सट्रैक्शन की बात करें तो 7 - 5 2, 5 - 7 ये भी आएगा -2, फॉलो कर रहा है, यस। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, ये भी क्लोज्ड है। नेक्स्ट लेते हैं हम तो मल्टीप्लिकेशन 5 × 8 = 40, इंटीजर है। -5 × 8 ये भी इंटीजर है, क्योंकि -40 आएगा, माइनस के भी नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में, तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। डिवीजन में देखें 5/8 5/8 मीन्स 5/8। अब ये इसकी वैल्यू तो होती ही नहीं, क्योंकि अपॉन वाले नंबर्स तो होते ही नहीं इंटीजर्स में, तो डिवीजन इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में ना, डिवीजन किसी में भी नहीं होता है फॉलो, कोई भी क्लोज नहीं होता डिवीजन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर को हमने ऐड किया, रैशनल नंबर को ऐड किया, हमें वापस से रैशनल नंबर मिला, यस, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। और उसके बाद सब्सट्रैक्शन की बात करें, हमने दो नंबर्स को लिया, सब्सट्रैक्ट किया तो वापस से आंसर आ रहा है, मीन्स ये भी क्या है, क्लोज्ड। अभी बस प्रॉपर्टी समझिए, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन की बात करें, हमने दो नंबर्स लिए, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, जो आंसर मिला वो भी रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, यस क्लोज्ड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डिवीज़न। ये नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोज कोई नंबर लेते हैं, हमने सपोज 7/0 ही लिया, अब 0 की वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि अपॉन में, तो ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। अब ये जो नॉट डिफाइंड आया, तो ये तो हमारे इस रियल नंबर से तो रैशनल नंबर से मैच नहीं कर रहा है, तो मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स ये आएगा नॉट क्लोज्ड। मतलब ये इसे फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लेते हैं कम्यूटेटिव। अब ये क्लोजर की तरह कम्यूटेटिव भी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ए और बी में जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको उल्टा करके लगाते हैं बी और ए में, और दोनों के आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो पहले ही हम क्या बात करते हैं, पहले हम होल नंबर्स की बात, नेचुरल नंबर्स की बात करें। सपोज हमने ए और बी कोई एग्जांपल्स लिया, 7 + 5 ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 12। 5 + 7 ले लेते हैं, इसमें भी आंसर क्या आ रहा है 12, 5 + 7 ले लेते हैं, तो फिर इसमें भी क्या आंसर आ रहा है 12। मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस है। होल नंबर्स में भी करेगा सेटिस्फाई। इंटीजर्स में चेक कर लेते हैं हम। सपोज हमने लिया -7, इसको ऐड कर दिया हमने 2 में, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा -5। उल्टा कर देते हैं हम, 2 + -7, इसे करेंगे तब भी क्या आएगा आंसर, -5 आएगा। मीन्स ये भी क्या कर रहा है, यस क्लोज्ड है। रैशनल नंबर में भी होता है। सब्सट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं कम्यूटेटिव को, तो हम लेते हैं दो नंबर नेचुरल नंबर के, तो हमने लिए 3 - 2, क्या आया आंसर 1। कम्यूटेटिव यानी क्या होता है, अगर हम उल्टा करके भी ऑपरेशन लगाएं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो हमने इस बार क्या किया, 2 - 3 किया, तो क्या वैल्यू इक्वल आई, नहीं, वैल्यू तो -1 आ गई, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मीन्स नो। जो नेचुरल में हुआ वही होल में होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट 0। इंटीजर्स को चेक कर लेते हैं। सपोज हमने लिया, इंटीजर्स में लेते हैं हम, -7 में हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया -5, है ना। -7 में से हमने क्या माइनस किया है, 5 माइनस किया है, तो क्या आया है आंसर, -12। अब इसे उल्टा लगाते हैं, मीन्स अब यहाँ पे जो 5 है, आप ये ध्यान रखो, ये यहाँ पे 5 ना पॉजिटिव वाला है, मीन्स अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से 5। अब माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस का 7। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो 5 है ये पॉजिटिव का है। अब 5 आगे चला गया, अब जो ये -7 था ये तो नेगेटिव का ही था, तो ये तो पूरा अपना साइन लेके आएगा। तो -7 माइनस कर रहे हैं 5 में से, तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मीन्स 5 + 7 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या देखा हमने, दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद देखते हैं रैशनल नंबर, तो सेम ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सपोज हमने क्या ले लिया, 1/2 लिया, और इससे हम माइनस कर रहे हैं 1/3 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ले लिया हमने 6, 3 - 2, जस्ट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, और फिर हम ऐसे क्वेश्चंस भी करना सीखेंगे। तो इसका जो आंसर है 1/6। अब इसे उल्टा कर दें, मीन्स 1/3 - 1/2, ऐसे कर दें 1/3 - 1/2, तो ये हो जाएगा वापस से 6, 2 - 3 = ये जो आंसर आएगा ये आएगा -1/6। तो इसमें भी क्या हो रही है, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो ये भी नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स नॉट क्लोजर, नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सब्सट्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ऐसे अगर इसकी लाइन लिखते हैं या फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में सारा ही फॉलो कर रहा है। सारा क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर हम नंबर्स को उल्टा करके भी मल्टीप्लाई करें, जब आप 7 × 3 करो या 3 × 7 करो, क्या आने वाली है, सेम ही वैल्यू आने वाली है। 3 × 7 करो, तो ये सारे क्या है,
ये सभी कम्यूटेटिव फॉलो करेंगे, क्लोज्ड हैं। डिवीज़न में कोई भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू आएगी नहीं। सपोज 4 को ऐसे हमने डिवाइड किया 2 से, तो इसमें तो आ गया 4 टू टू ज़ 4, ये 4 ये हो गया। अगर 4 को ऐसे करेंगे, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या आएगा 0.5 वैल्यू आएगी, 0.5 यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और फिर तो ये कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव में। तो सेम एसोसिएटिव में मैं यही बोलूँगा, जो कम्यूटेटिव में था वही एसोसिएटिव में है, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि प्लस में तो सारे सेटिस्फाई करेंगे। आप 3 नंबर्स लो, 3 नंबर्स को आगे पीछे करके ऐड करो। सपोज हमने ले लिया, ऐसे लिया हमने नंबर्स लिए 1 2 3, यही हमने नंबर्स लिए, ये नेचुरल और होल दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। ये नंबर 1 2 3 ये नेचुरल भी हैं, ये होल भी हैं, ये इंटीजर्स भी हैं और ये रैशनल नंबर भी है 1 2 3। अब इंटीजर सपोज किसी भी नंबर्स को, अब आप ऐसे बोलोगे कि 3 तो इंटीजर रैशनल नंबर है ही नहीं, तो 3 क्या अगर अपन में हमने 1 लगा दिया तो क्या रैशनल नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ना इतना तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर हमने 3/1 लिखा तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और हमने इसे p/q फॉर्म में भी लिख दिया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। मीन्स अगर हम कोई नंबर ऐसे लिखते हैं 6 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या करते हैं हम इसे ऐड करते हैं। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर लास्ट में से ऐड करें। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 3। अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 3 6। अब क्या करते हैं, अब हमने पहले क्या किया, पहले हमने इन दोनों को ऐड कर लिया 2 + 3 मतलब 5, और फिर बाद में हमने इसे ऐड किया 1 को, तो तब भी 6 आ रहा है। मीन्स सेम ही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, एसोसिएटिव इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। मीन्स जो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में है ना, वो सारे ही फॉलो कर रहा है, सबसेक्शन में फॉलो नहीं करेगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी आप कोई से भी 3 नंबर ले लो और सॉल्व कर लेते हैं हम। सपोज हमने ले लिया, ऐसे कर लिया 2 × 3 × 5। अब ऐसे पूछ रहा है कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है। सपोज हमने ऐसे किया तो 5 3 15, 15 × 2 13, सेम 30। और इधर क्या हो जाएगा, हमने सपोज 2 × 3 6, 6 × 5, ये भी 30 आ रहा है, तो आ तो रही है वैल्यू सेम। तो ये भी क्लोज है, ये सारे नॉट क्लोज्ड हैं। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी हो गई है। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हमारे पास यहीं पे एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक इफ़ यू आर मतलब पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ट। एनसीईआरटी से जो स्टैंडर्ड है उसका एकदम मेंटेन रहता है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। और अगर आप उसके क्वेश्चंस कर सके तो बहुत ही अच्छा है, विदाउट एरर्स, मतलब कोई एरर्स नहीं होते और बेस्ट होता है वो। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सबका तो एलसीएम लिया है, एलसीएम है। अब एलसीएम लेते हैं ये सारे डिनोमिनेटर का, 7 11 21 22, इन सब का एलसीएम लिया तो क्या है 1462 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। अब क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स इस 3/7 को हमने फर्स्ट नंबर लिया है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका जो ये डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा 462। अब देखिए यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 462 दिखाई दे रहा है, ये तो हम इनको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने 3/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 66 से। 66 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, नीचे तो हो गया 462, सबको ही 462 बनाना है। आपको फाइंड करना पड़ेगा वो नंबर्स कैसे करना, अब वो फाइंड कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ अभी। और ये हो जाएगा ऊपर 198। अगर सपोज दूसरे नंबर्स की बात करें हम यहाँ पे, सपोज 6/11 है। अब इसके भी डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 462। एलसीएम लेना आना चाहिए इसके लिए, एलसीएम पे भी हम वीडियो जल्दी ही बनाने वाले हैं। 462, अब सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या नंबर्स लें कि ये 462 हो जाए, ऐसे करते हैं -6 11
इनटू, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आएगा, अब तुम्हें बनाना मतलब हमें बनाना है 462। तो अब चेक करेंगे कि वो नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं कि मल्टीप्लाई किससे करना है। आप क्या करें, इस 11 से इस नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, तब भी हमें पता चल जाएगा हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने किया 462 डिवाइड बाई 11, तो कितने टाइम्स हो रहा है, ये हो रहा है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स करने के बाद हो जा रहा है 44, और सारे ही डिवाइड हो जाएंगे इसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट में आ रहा है कुछ। और फिर 11, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 42 और अपॉन 42। अब ये भी ध्यान रखना है जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये पूरा करके, और ये हमने सबको कर दिया। और जब सेम डिनोमिनेटर हो जाता है, जब नीचे वाले नंबर से सेम हो जाते हैं, तो बस हमें जस्ट ऊपर वाले नंबर्स लिखने होते हैं। तो 198 198। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 257, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये चार चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस 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 प्लस। तो ये चार चीज़ें हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन होता है और इसके कारण मार्क्स भी घटते हैं हमारे। तो इस तरीके से ये कर लिया, ये नंबर भी नेगेटिव हो गया, ये नंबर भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर लो, फिर उसके बाद ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स वाले को भी ऐड करके माइनस कर दो। मीन्स किस तरह से, ऐसे कि हमने क्या किया, हमने 198 प्लस 105 इसको क्या कर दिया, हमने पहले ऐड कर दिया, फिर नेगेटिव नंबर्स वाले पीछे कर दिया। ऐसे ग्रुपिंग कर देते हैं, दैट इज़ बेस्ट, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होंगे और हमारी कैलकुलेशन भी कहीं बिगड़ेगी नहीं। माइनस 176। अब क्या किया हमने, 198 को और 105 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 13 3 कैरी 1 0 10 कैरी 1 और ये 303, तो ये हो जाएगा 303। अब ये क्या है, यहाँ पे अपॉन याद रखना, अपॉन क्या है हमारा 462। तो हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये हमने इन दोनों नंबर को ऐड कर लिया, तो ये हो गया हमारा 303। नेगेटिव नंबर्स वाले को भी करना पड़ेगा ऐड, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस मैंने बताया था, बट साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का आता है। तो -2 552 और फिर 176, तो इसको कर दो ऐड, तो ये हो जाएगा 8 12 कैरी 1 428 और डिवाइडेड बाय सेम जो डिनोमिनेटर है 462, और इस तरीके से ये सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया, ये वाला आंसर है। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी मल्टीप्लाई करना है हमें। तो एक सिंपल सा मैं थोड़ा याद दिला दूँ, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम न्यूमिनेटर्स मीन्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 और 2/5 ले लेते हैं, काम करते हैं। तो ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 ये हो जाएगा 8, मीन्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका आंसर 8, और 3 × 5 15। तो इस तरीके से सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर्स को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम यहाँ पे हम करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या किया है कि फर्स्ट नंबर्स एक साथ ले लिया है, ऐसे ग्रुपिंग कर दिया, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर इधर से इधर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इधर से इधर ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, 5 × 7 35, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव साइन है। उसके बाद यहाँ पे क्या कट जाएगा, यहाँ पे 3 की टेबल से 3 5 × 15, 3 3 × 9, और ये दोनों भी कौन से टेबल से क्रॉस हो रहे हैं, 2 की टेबल से। 2 8 × 16 और 2 7 × 14 -7। तो अब यहाँ पे भी सेम क्या हो गया,
5 इंटू 7, 5 इंटू -7 यहाँ पे होगा तो साइन मल्टीप्लाई का है, 5 इंटू -7 -35, और 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24। अब इस -35 से ये -35 कट जाएगा, मीन्स ये कट गया। ऐसे काट सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है हम पूरा प्रोसेस करें, हम ऐसे कट भी कर सकते हैं। फिर ये नेगेटिव नेगेटिव साइंस, ये साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये साइन भी क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। और ये क्या आंसर है, डायरेक्ट 1/2, क्योंकि जो आंसर है वो है हमारा 12/24। मीन्स क्या होता है, अगर हम 12 के टेबल से कट करें तो 12 1 12, मीन्स यहाँ पे कर दो मैं 12 1 12, 12 2 24। तो इस तरीके से 1/2 आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं द रोल ऑफ ज़ीरो। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, किसी नंबर में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाता है, सेम वही नंबर आता है। सपोज हमने 4 एडिशन 0, तो क्या आंसर आ रहा है, वही आ रहा है 0, मतलब सॉरी 4 आ रहा है, सेम नंबर आ जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता। तो इसीलिए 0 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। मीन्स इसको ऐड करने के बाद भी जो नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर एडिशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम। रोल ऑफ 1। अब 1 से 1 को क्या होता है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर हम किसी नंबर को सपोज 4 इंटू 1 किया हमने, 4 आया तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। मीन्स अब हमें एक नंबर दिया है, उसका हमें नेगेटिव पता करना है, तो जाहिर सी बात है उसका अगर नेगेटिव का साइन लगा दो तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास एक नंबर है 2/3। अब इसका सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले अगर 2 का नेगेटिव नंबर की बात करेंगे तो 2 का नंबर नेगेटिव नंबर क्या होगा, -2। अगर इन दोनों को हम ऐड करें ना तो हमें हमेशा 0 मिलता है। तो सपोज 2 -2 ऐड करने की बात कर रहा था, मीन्स ऐसे ऐड कर रहे हैं, इसमें -2, तो ऐसे लिखेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 2 मीन्स वही हो गया 0। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 2/3, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2/3, और जब दोनों को ऐड किया तो हमें 0 मिल गया। मीन्स -a/2 इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स ऐसा नंबर जिसे उस नंबर में ऐड करने के बाद क्या हो जाए, 0 मिल जाए। मीन्स सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा 5/7, 5/7 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। मीन्स क्या ऐड करना है हमें कि हमें 0 मिल जाए। तो हम जैसे जानते हैं कि अगर उसी नंबर का नेगेटिव ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स हमें क्या यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है, -5/7। अगर ये हमने ऐड कर दिया तो ये 0 आ गया। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स ये है, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स ये है, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। मीन्स अगर -5/7 दिया है, उसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो माइनस का, अगर -5/7 दिया है उसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे, पॉजिटिव वाला दिया है तो नेगेटिव वाला लिख देंगे। तो ऐसे एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल में। एडिटिव इनवर्स में हमें ऐड करने के बाद 0 लाना होता है, और रेसिप्रोकल में हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाना होता है। तो देखते हैं। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये रोल ऑफ 0 रही है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आइडेंटिटी फॉर एडिशन मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। तो जो रेसिप्रोकल होता है तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या है, अब 21/8 ये है 21/8। अब इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि 1 आ जाए, तो इसी के उल्टे नंबर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स क्या हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ले लें। सपोज हमने ले लिया 7/3। अब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि इसका आंसर 1 आ जाए। हमें पता है हमें नंबर्स कट करवाने पड़ेंगे, मीन्स उल्टे लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, जस्ट उसके नंबर से एक्सचेंज कर दो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ,
और ये 1 आ गया। नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं कुछ, सपोज हमने -7/5 लिया है इस बार। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/-7। सेम, बस जस्ट हमने क्या कर दिया, उनको उल्टा लिख दिया। जो न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर में था उसे न्यूमरेटर। तो 1 आंसर आ गया। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है। और इस यहाँ पे हमने कुछ इसके एग्जांपल्स रखे हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर इनके एडिटिव इन्वर्स लिखना है, मीन्स ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 7/19। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट मीन्स -21/112। तो जस्ट नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा, ये है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें पहले तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर माइनस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, और फिर 2 मल्टीप्लाई है। तो पहले हमें बोर्ड मास के इसमें फॉर्मूले फॉलो करना पड़ेगा। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में ये हमें सबसेट करना है। तो अब हमने ये देखा नंबर्स को कैसे अरेंज कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन वाले ये आगे 2 आगे थे, वहीं पर है, और माइनस का नेगेटिव का साइन लगा, क्योंकि ये नेगेटिव अपना साइन लेके चल रहे हैं। तो नेगेटिव साइन लग के फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाले आगे कर दिए हैं और इनको पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये जो फ्रंट वाला है, तो देखिए किस तरह से किया है। तो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, -3/7 सेम है, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और इधर -3/7 और 3/5। अब ये क्या किया यहाँ पे, -3/7 कॉमन आ गया। तो किस तरह से लिख दिया, -3/7 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/5। तो इस तरीके से इनको कॉमन ले लिया। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इनको ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 5/5। और 5/5 क्या होता है, 5/5 की बात करें तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 मीन्स -3/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे माइनस कर दिया है 14। तो ये अब लास्ट में जो हमारे पास वो बचेगा नंबर, वो है -3/7 -1/14। तो अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 ही एलसीएम आएगा, 14। अब जितना एलसीएम आता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। मीन्स अभी थोड़ा सा सारा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सपोज क्या आया, एलसीएम हमारा लास्ट नंबर है ये -3/7 और -14, तो सॉरी 1/14। तो एलसीएम क्या आया, 14 आया। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 14 आ गया। अब ये जो एलसीएम आया इसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 7 2 14, और जो नंबर आता है उसे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 × 2 -6 माइनस, अब इसको अब वापस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम से, एलसीएम को डिनोमिनेटर से, तो 1 आएगा, और 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1। तो -6 -1 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। आंसर क्या है, आंसर है हमारा -1/2। अब 1/2 कैसे है, मीन्स यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आ रहा है -7/14। तो 7 की टेबल से 7 1 7, 7 2 14, तो यही -1/2, मतलब ये भी आंसर ये है 7/14। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बेहतर होगा आप जितना शॉर्ट करना चाहें मतलब जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव का है नेगेटिव बना दो, जो नेगेटिव का है उससे पॉजिटिव बना दो। तो ये हो जाएगा -2/8, इसका हो जाएगा 5/9, इसका हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, ये और ये पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इसका नेगेटिव जस्ट एक 6/5 ऐसे लिख देना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा
ये हो जाएगा 2/9। जो लास्ट में ये नंबर है 19/-6, इसका भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा अब हमें, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 19/6। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1/-13 से। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 19/-13 से, और ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5/1 से। तो इस तरीके से ये इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा नेचुरल नंबर्स को कैसे शो कर रखा है। जस्ट नेचुरल नंबर्स वैसे ही 1 से स्टार्ट होते तो 1 2 3 और ऐसे करके ऐसे शो कर सकते हैं। होल नंबर्स को 0 से यहाँ पे शो किया है। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं, तो इस 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रखा है। और हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। अब ये कैसे चलता रहेगा, 1/2 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2, और अगर आगे से प्रोसीड करते रहे तो ये आ जाएगा 4/2, 5/2। तो क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, बस ऊपर वाले नंबर से इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इधर बात करें तो इधर सेम जो नंबर इधर पॉजिटिव में वो इधर नेगेटिव में हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज हमें -2/11 और -5/11 और -9/11 इनको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 सपोज करते हैं, ये हमने 0 बनाया। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1/11 -2/11 -3/11, और ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11। अब हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है जिन नंबर्स को हमें पूछा है उसको हम क्या करेंगे, उससे हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ऐसे बॉक्स में डाल के। ये -2/11 हो गया हमारा एक नंबर। उसके बाद हमसे पूछा है -5/11, तो हम इसे ऐसे बॉक्स में एक बंद कर देंगे ताकि ये हाईलाइट हो जाएगा नंबर। इंडिकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर ये -9/11 ऐसे करके इसे बॉक्स में बंद कर दो, तो ये नंबर्स लाइन पे शो कर सकते। बहुत ही ईजी है। अगर सपोज इनकी जगह ऐसे पूछ लिया जाता है, सेम नंबर लाइन रहती और हमसे ऐसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे अब हमें शो करना है, सपोज ऐसे करना है 4/3 शो करना है, 5/3 शो करना है, तो कैसे करेंगे। सेम सपोज इस बार नंबर हम 0 इधर सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 और 6/3। तो अब हमसे क्या क्या पूछा, हमसे पूछा 4/3, तो 4/3 को ऐसे इंडिकेट कर दो, 5/3 को इंडिकेट कर दो। तो इस तरीके से हम इन्हें शो कर सकते हैं नंबर्स लाइन पे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर्स लाइन रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब कोई भी एक रैशनल नंबर है और एक और रैशनल नंबर है, उनके बीच में और रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं। तो मैं बेसिकली बता दूं, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं ये देखो, 3/10 और 7/10 है। अब इनके बीच में हमें रैशनल नंबर लिखना है 3, ऐसे पूछा है पहले, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। तो पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं 2 रैशनल नंबर के बिटवीन में। तो अब यहाँ पे 3/10 को हम 30/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 0 लिखा, यहाँ पे भी 0 लिखा है, बैलेंस्ड है। ऐसे ही 7/10 को 70/100 लिख दिया है। तो अब आपके पास देखिए
30/100 से लेके 70/100 तक कितने सारे आ गए, 40 रैशनल नंबर आ गए। तो क्या लिखा, 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, 35/100, 36/100, तो बहुत सारे। अब सपोज हम इन्हीं में से दो नंबर ले लें, 31/100 एंड 32/100 के बीच में, तो क्या करेंगे, इसी में भी हम ऐसे लिख सकते हैं 31/100 है और 32/100 है। अब फिर से हम यही ऊपर वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। क्या करेंगे, इनमें ज़ीरो एक एक इंक्रीज़ कर दो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, और यहाँ पे भी ज़ीरो, और यहाँ पे भी ज़ीरो। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 3। अब इसके बाद जो वाला रैशनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 1, और इधर आ जाएगा 1000। तो ये कब तक चल जाएगा, 320 तक चल जाएगा। तो ऐसे भी फिर दो रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर्स लेके हम फिर बहुत सारे फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही चलता रहता है। तो बेसिक सा जो मेथड है हमारा वो यही है कि आप ऐसे ज़ीरो लगा दो और नीचे भी ज़ीरो लगा दो और फिर उसे बढ़ाते जाओ इंक्रीज़ करते हो, और इस नंबर तक आप बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज हमें लिखना है एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। तो देखो अब जो ये -2 था, इसको क्या कर दिया, अपॉन 10 करते ही ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 20, और 0 को क्या लिख दिया, 0/10। अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में नंबर्स क्या होने चाहिए, इंक्रीज होते जाने चाहिए, है ना। जैसे उसमें इंक्रीज हो रहे हैं 31, 32, 33, इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें नंबर्स तो इंक्रीज होंगे बट दिखेंगे आपको डिक्रीज होते हैं, जैसे 19/10। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, -19/10, -18/10, आपको दिख तो रहे डिक्रीज हो रहे हैं, पर एक्चुअली में दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, -17, -16, -15 और -1/10। तो इसी में से कोई से भी 3 लिख सकते हैं हम रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हमें। अब उसमें तो क्या था, इसमें थे डिनोमिनेटर इक्वल, -3/10, -1/10। अब इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो 6 और 28, तो 24 दोनों को बना सकते हैं। तो 6 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, सेम हम वही केस कर सकते हैं जैसे 21 और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है और वो बुक में हो वो सेम हो, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं। अब आपका जो आंसर है क्या पता वो बुक में मैच नहीं करे, बट वो सही होता है। ये नंबर है और ये जो बना है हमारा ये वाला नंबर है। तो अब क्या कर सकते हैं कि दोनों में नंबर्स 0 इंक्रीज़ कर दो, इधर भी 0 इंक्रीज़ कर दो। अब इस नेगेटिव नंबर्स वाले में क्या ध्यान देने वाली बात है, इसमें नंबर्स ना ऐसे होंगे, मतलब अब जो नंबर आएगा इसके आगे वाला वो आएगा 199/240, और वो भी नेगेटिव का। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा 198/240, वो भी नेगेटिव का। और ऐसे आप कितने भी रैशनल नंबर 10 बहुत सारे लिख सकते हैं रैशनल नंबर। इसमें यहाँ पे अलग मेथड से बताया, मैं वो 0 वाला मेथड बता रहा हूँ आपको, जो बेस्ट है आप उससे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। हम और भी चैप्टर्स आगे अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा के रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।